जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक की थर्ड वीडियो में। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक की इस थर्ड वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो दो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी उसमें हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, उसका एलिमेंट्री आइडिया लिया। फिर इसके बाद जो सेकेंड पार्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड हुई उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पे डील किया। और आई होप कि आप सभी ने न्यूमेरिकल्स को देखा होगा, और आपने न्यूमेरिकल्स अगर नहीं देखे तो उसको अभी देख लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हो उसको आप यूट्यूब में जो भी वीडियो पड़ी है उसमें कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग थर्ड लेक्चर के साथ। तो जो आपका टॉपिक होने वाला है आज का, वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सपोज दैट आप लोगों ने अपना मोबाइल किसी भी वाईफाई से कनेक्ट किया हो, तो क्या होता है, वाईफाई की एक रेंज होती है। अगर आप पर्टिकुलर उस लिमिट से आगे बढ़ते हैं तो जो वाईफाई से जो आपका कनेक्टेड था फ़ोन, उसके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाईफाई का सिग्नल बिल्कुल आपके मोबाइल से कैच नहीं हो पा रहा और आपका फ़ोन नहीं चल पा रहा। एक रेंज होती है जहाँ तक वाईफाई अपने सिग्नल्स को भेजता है। ठीक उसी तरह अगर स्पेस में आपका कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जहाँ पे वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज को फोर्स का एक्सपीरियंस करवाता है। या फिर हम ये कहते हैं कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द फर्स्ट चार्ज। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका जो फॉर्मूला होता है E=F/Q0, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड। ये आपका क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, ये Q0 आपका है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से E=F/Q0 ये फॉर्मूला आपके पास रेडी हुआ। अगर हम इसकी यूनिट आपसे पूछे बच्चे, तो यूनिट क्या होगी बेटा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और कूलॉम इसकी होती है चार्ज की यूनिट। तो न्यूटन पर कूलॉम इसकी यूनिट हो गई। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, mlt-2, और चार्ज की होती है 80। अगर चार्ज की डायमेंशन निकालनी हो तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था Q=IT। इसी फार्मूले से आपका आ गया। आगे आपका करंट है, करंट की डायमेंशन एम्पियर और टाइम की होगी t। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा mL-t-3a-1। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये आपका हो गया E=F/Q0। ये तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हमने आपको एक बेसिक दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज और द एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पे जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास ये सोर्स चार्ज था Q, और इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो मैं बताना, भी डेरिवेशन भी करेंगे। थोड़ा आपको एक हम इसकी फील्ड देना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस Q सोर्स चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को लाएंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि इस पर जितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू दैट चार्ज, वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और यहाँ पे एक सबसे खूबसूरत बात जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो ये है कि हम लोग सोर्स की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। वी डू नॉट अफेक्टेड द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। ये जो डेफिनेशन आपकी जो हमने आपको बताई, इसमें आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि हम लोग जो सोर्स चार्ज है उसकी पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द स्पेस इज known as या given by
द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन that positive test charge at that point given that there is a no affected on the position of the source charge। यानी कि जो भी सोर्स चार्ज आपको दिया है, सोर्स मतलब यहाँ पे ऐसा चार्ज जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसकी पोजीशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, उसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे ही नहीं। तब उस कंडीशन पे उस सोर्स से जो भी हमारा किसी भी पॉइंट पर या किसी भी डिस्टेंस पर जो चार्ज प्रेजेंट है उस पर जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। जब इसके आगे हम लोग और बढ़ेंगे तो आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जो हमने आपको बताया इसको हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू था और यहाँ पे इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लिया यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। और आपने कुलॉम्ब्स लॉ से पढ़ा था कि अगर कोई भी दो चार्जेस हमें दिए हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्जेस, कि चार्जेस का नेचर क्या है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड Q0 क्या हो जाएगा, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा था F/Q0। वैल्यू जब आप रखोगे तो यहाँ से जो Q0 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये डेरिवेशन कभी कभी भूले भटके आ जाती है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या एक तरीके से एक अरेंजमेंट है। जब भी हम टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर कैप्ट करते हैं या बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करके ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं, तो उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इफ़ टू इक्वल एंड अपोजिट टेस्ट चार्ज, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज -Q मान लेते हैं, एक +Q मान लेते हैं, इनको हमने बहुत स्मॉल डिस्टेंस लेट अस सपोज 12 डिस्टेंस पर रखा, तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है आपका, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस kept at very small distance, इसको हम बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसी के बाद आपका एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये स्ट्रेंथ को बताता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2L। Q आपका क्या है, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो भी हमने चार्ज लिया, और 2L जो है आपका वो है सेपरेशन बिटवीन चार्जेस के बीच का सेपरेशन Q × 2L। और एक और चीज़ आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसका जो डायरेक्शन है
यहाँ पे नोट डाल के बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इस चीज़ को बहुत अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। कैसे? इस तरीके से इससे शो करेंगे, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट आपको फाइंड आउट करने को क्या, यूनिट आप सिंपली इसकी आराम से निकाल लोगे। तो यहाँ से देखिए चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो कूलॉम मीटर इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन भी आ जाएगी LTA, तो जो इसकी डायमेंशन आपके पास आएगी बेटे वो डायमेंशन आएगी LTA। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एक नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इसमें दो केस होते हैं। पहला होता है एक्सियल केस, एट एन ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन जिसे हम लोग एंड ऑन भी कह देते हैं, एंड ऑन या साइड ऑन। तो उसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज थे, एक -Q एक +Q, और हमने इसको क्या किया, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर कैप्ट किया। मान लीजिए यहाँ से इसका मिड पॉइंट है ये L, ये L, ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो अरेंजमेंट आपके पास बना, ये अरेंजमेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो यहाँ से देखिए लेट अस सपोज कि इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट प्रेजेंट है और हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिएगा ये जो बेचारा P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। पहला चार्ज जो बैठा है वो -Q चार्ज बैठा है, ये वाला। दूसरा जो चार्ज बैठा है वो +Q बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उस पर आपको बताएंगे। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर की तरफ आती है, यानी कि मर्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन इधर, और पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, ये हो गया, बड़े अच्छे से समझिएगा। वो जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें जो दो चार्ज है उन दोनों चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज -Q, तो क्या हो जाएगा, -Q चार्ज की वजह से E -Q। अब यहाँ से अभी हम देखिए साइन आपको बताएंगे कैसे निकालना, भी केवल मैग्नीट्यूड लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में। अगर हम देखें यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, केवल सिंगल चार्ज पे होगा। अब इस नेगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस देखिए, पहला तो ये L बैठा है, दूसरा ये R बैठा है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R + L। और अभी हमने देखा कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो फॉर्मूला होता है, अभी आगे देखते हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो फॉर्मूला है वो अपॉन में R² है। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पे हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर। अब दूसरा स्टेप, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर साइन लगा है तो हमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन आप कैसे देखोगे कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ आ रही है और जो मोमेंट है वो उसका डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन, बच्चे गलती क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को मैथमेटिकल साइन लेट कर लेते, लेकिन ये बेटा मैथमेटिकल साइन नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल साइन। ये साइन केवल और केवल डायरेक्शन को बता रहा है, और यहाँ पे जो हम बेस ले रहे हैं डायरेक्शन का वो ड्यू टू दिस, इसकी वजह से ले रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को बेस मान रहे हैं और इसके डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा। और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, P कैप लगा देंगे। इसी तरीके अगर हम बात करें अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को आप +Q चार्ज भी लिख सकते हो। तो यानी कि E + Q जो आपकी वैल्यू आएगी वेक्टर में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। अब इस पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस देखिए, हम यहाँ ओरिजिन से मान के चल रहे, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस है L।
और ओरिजिन से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस है r। तो यानी कि ये जो अगर हमने यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पे तो ये हो जाएगी r माइनस एल। तो ये हमारे पास हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और पी है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन पे जा रहा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका भी डायरेक्शन से यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सियल पोजीशन पे हमारा हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों को उठा के ऐड करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ई एक्सियल हमारे पास आया, ई एक्सियल हमारे पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और दोनों में ही यहाँ पे डायरेक्शन पी कैप की वजह से हो रहा है तो पी कैप। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नज़र आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर और इंटू में पी कैप। अब यहाँ पे बच्चा हम क्या करने जा रहे हैं, एलसीएम लेने जा रहे हैं। जो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। अब यहाँ से देखिएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो एल टू एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2r। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, यहाँ पे आपके पास बचा 2l और यहाँ पे क्यू चल रहा है ये ध्यान रखिएगा, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में पी कैप। अब देखिएगा बच्चा यहाँ से q इंटू 2l यानी कि ये q और ये 2l, अभी अभी आपने पढ़ा q इंटू 2l किसके इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो ये p की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। यहाँ पे हम ये कर ले रहे हैं कि आर की जो वैल्यू है एल के कंपेयर में बहुत ग्रेटर है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि आर की पावर 4, तो ये हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर पी आर अपॉन आर की पावर 4 इंटू पी कैप। तो ये आर से एक आर कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप। ये आया आपका वेक्टर की फॉर्म में। अगर इसका केवल मैग्नीट्यूड ले तो हम वेक्टर हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, तो ये डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। फिर इसका जो सेकंड केस है, अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करें तो सेकंड है वो है ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन, ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। इसे हम लोग ब्रॉड साइड ऑन भी कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने यहाँ से डाइपोल लिया -q + q, ये इसका मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट प्रेजेंट है और हमें इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये बताना है। तो ये डिस्टेंस हमने लेट कर ली l, ये भी डिस्टेंस हो गई l। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √r² + l², ये भी हो जाएगा √r² + l²। तो यहाँ पे मान लिया एंगल मेक कर रहा है थीटा। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब कि डाइपोल के मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर, जैसे ये डाइपोल है, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, ये इसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन होगा दैट्स कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन, इसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड आएगा यानी कि हो जाएगा E - q, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये हो जाएगा यानी कि हो जाएगा E + q। इनका जो रिजल्टेंट है देखिए जो इधर जा रहा है, ये रिजल्टेंट है आपका इक्वेटोरियल में, तो EQ लिख दिया, ये इधर जा रहा है, ये एंगल थीटा इधर हो गया, ये एंगल थीटा इधर हो गया, ठीक है। ये चीज़ पूरा आपको समझ में आ गया। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज उसी एक्स उससे जाएगा सेंटर यहाँ पे -q की तरफ,
तो उसका डायरेक्शन इधर सेम एक्सिस पे, प्लस क्यू से अवे जाएगा तो इधर इनका रिजल्टेंट इधर, और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इस तरफ जा रहा है। अगर हम इसी चीज़ को ज़रा जूम करें, जो पी पॉइंट है, अगर हम इस पी पॉइंट पे देखें तो इस पी पॉइंट पर जो ई नेगेटिव माइनस क्यू है वो इधर है और ई प्लस क्यू इधर है, और दोनों इसका जो रिजल्टेंट था वो इधर जा रहा था, यहाँ एंगल थीटा इधर, एंगल थीटा इधर। अगर हम इस ई माइनस क्यू के रिजोल्यूशन को देखें, वेक्टर रिजोल्यूशन को देखें, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा और दूसरा होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। और इसके बाद ऐसे ही जो पॉजिटिव वाला है इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो ये आपको वेक्टर रिजोल्यूशन समझ में आ गया पी पॉइंट का, तो देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। अब यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज में जो अपॉन में होता है वो आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आर की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो अंडर रूट यहाँ से आप हटा दीजिए तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर वहीं से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी किसकी वजह से अब होगा, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो यहाँ से ई प्लस क्यू आपके पास कितना बचा बेटा, ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये भी वही सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से प्लस क्यू से भी डिस्टेंस आपकी सेम यही है। तो ये हो गया, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस थी, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस थी, तो यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर, यानी कि ई माइनस क्यू विल बी इक्वल्स टू ई प्लस क्यू। ये हो गया आपके पास। अब अगर हम यहाँ पे पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जरा इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चलिए एक बार आप समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे इसको हम दिखाते हैं। ये आपने पूरा समझ लिया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं आपको, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो ई इक्वेटोरियल जो आपके पास होगा वो हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा और इनटू में पी कैप। अब यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, इधर लिया है और यहाँ पे वेक्टर साइन लगाया। वेक्टर साइन का मतलब हमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट था वो इधर जा रहा था और डायपोल मोमेंट इधर है, और हमें जो भी डायरेक्शन लेना है डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ जरा ये देखिएगा, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो ये नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव साइन क्यों लगाया आपको पता है, क्योंकि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस इक्वेटोरियल पोजीशन, उसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू। तो यहाँ से जो ई इक्वेटोरियल हो जाएगा हमारे पास, वो ई इक्वेटोरियल हो जाएगा -2 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कॉस थीटा पी के। अब बस यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने से पहले ज़रा कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखिए, तो जो कॉस थीटा आपके पास आएगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस एल है और हाइपोटेनियस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि इसकी पावर 1/2। तो कॉस थीटा की ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, इसी डायग्राम से हमने निकाला है। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं इसी ट्राइंगल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं केवल। तो जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ से, तो यहाँ से इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो आपकी वैल्यू आ रही होगी, ए इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू -2 और ए की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू वही आपने पढ़ी एल और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 और पी के। यहाँ से 2 है, क्यू है और एल है, क्यू इंटू 2 एल आपका पी हो जाता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी अपॉन, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पे पी कैप। ये आपका हो गया ई इक्वेटोरियल। और यहाँ से अगर आपको वही सेम कंडीशन, अगर आपकी आर की वैल्यू एल के कंपेयर में बहुत ग्रेटर है तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब बच्चों में ये आता है कि सर आर की वैल्यू बड़ी है तो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर को क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आर आपका 0.1 है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0.1 का होल स्क्वायर।
यानी कि 0.01, यानी कि ये जो स्क्वायर की वैल्यू है ये आई 0.01, यानी कि इससे और छोटी होगी। जैसे जैसे हम पावर को बढ़ाते चले जाएंगे डेसिमल की जो वैल्यू है वो और उससे छोटी होती चली जाएगी, इसीलिए हम एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर रहे हैं। जब आप एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे बेटा यहाँ से, तो -1/4πε0 आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा वेक्टर P/r³ इंटू पी के। तो यहाँ पे अगर हम केवल इसके मैग्नीट्यूड की ही बात करें तो नेगेटिव साइन हट जाएगा और बचेगा 1/4πε0 P/r³। तो ये आपके पास यहाँ से बस वेक्टर साइन हटा दीजिएगा, ये वेक्टर साइन यहाँ से हट जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे वहीं पे एक छोटा सा कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से दोनों में रिलेशन क्या होती है, ज़रा ये बात करते हैं। एक्सियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/4πε0 2p/r³, और इक्वेटोरियल का अभी आपने पढ़ा 1/4πε0 p/r³। तो यहाँ से देख के लग रहा है कि जस्ट डबल है, यानी कि ई एक्सियल की जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गई इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेटोरियल और एक्सियल दो पोजीशन पढ़ी। एक्सियल में हमने ये देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो भी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए आपको हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ बता रहे हैं, अभी हमने कोई बहुत ज़्यादा इसमें हाई-फाई चीज़ें आपको नहीं बताई, बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन्हें इनको बेसिक्स की बहुत ज़रूरत है, तो इसको बेसिक्स बना के चलेंगे। धीरे धीरे जब हमारा सिलेबस आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो फ्लेवर आपको मिलते चले जाएंगे। अभी फ्लेवर पे मत आइए, अभी केवल और केवल आप ये देखिए कि आपको मटेरियल कितना चाहिए। तो मटेरियल आपके पास होगा तो फ्लेवर अपने आप बनेगा। तो पहले मटेरियल लीजिए, फ्लेवर बाद में बनाइए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस केस में एक्सियल के केस में आपका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे। वहीं पे अगर हम इक्वेटोरियल के केस में बात करें, इक्वेटोरियल के केस में जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन इज अपोजिट होता है। जैसे भी देखा था ना, अपोजिट किसके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे इसमें हम लोग के पास बचा एक टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम कोई भी एक चार्ज लें और उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दें और इस तरीके से उसको फ्री कर दें कि वो फ्री है चाहे जहाँ घूमे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उस पर्टिकुलर चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स की वजह से वो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो जब वो रोटेट करेगा, घूमेगा, तो कुछ इस टाइप से कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमारा एक कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होता है, कंटिन्यूस स्मूथ कर्व। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करते हैं तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन पे, किस पाथ को फॉलो करते हुए ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे देखा ये चार्ज कॉन्टिन्यूसली स्मूथ कर्व बना रहा है, ठीक है। और ये चार्ज पहले जब इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये हमने यहाँ से क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो भी हमारा टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या करेगा, वो हमें इंफॉर्मेशन देगा, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देगा, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये एक तरीके से इमेजिनरी कर्व है। कैसा कर्व है? इमेजिनरी कर्व। और इसका काम केवल और केवल हमें ये बताना है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलना चालू करती है और नेगेटिव चार्ज पे आके मर्ज कर जाती है। नेगेटिव चार्ज पे आके मर्ज कर जाती है, अंदर की तरफ मिल जाती है। और जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर से होके जाएगी तो कंडक्टर के बीच से होके नहीं जाती। नॉट पासेस थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के बीच से होके नहीं जाएगी, कंडक्टर के अंदर से होके नहीं जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, यानी कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के वो जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास आउट होके नहीं जाएगी। एजर्शन रीज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के इनसाइड होके नहीं जाती है, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एजर्शन रीज़न के लिए, इसको बिल्कुल हाईलाइट करके बिल्कुल मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो जो क्लोजनेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, इसको हम लोग फील्ड लाइंस भी कह देते हैं, या फील्ड लाइन से अच्छा आप लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है। इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। कभी कभी पेपर में अलग अलग डिफरेंट नाम भी आ जाते हैं, तो आप सोचोगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही पढ़ा, लेकिन ये लाइन ऑफ फोर्स क्या है? तो लाइन ऑफ फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा ये क्लोजनेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो डिफाइन करती है उसकी स्ट्रेंथ को। मोर क्लोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर द स्ट्रेंथ इज। इसका एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरीके से दी है और यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और आपको बताना है कि इन तीनों में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अभी भी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा क्लोज होगी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा क्लोज सी पॉइंट के ऑल अराउंड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है और कई बार पूछा भी गया है एजर्शन रीज़न के लिए और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा एक बहुत बढ़िया पॉइंट इससे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ये स्टेटमेंट हुआ कैसे? ये क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती? आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये और ये। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आया और एक टेंजेंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आया, यानी कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन दिख रहे हैं, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी गेट 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। जो हमारा क्या है बेटा? इम्पॉसिबल है। ठीक है। इसी वजह से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये कुछ क्वालिटीज़ों, कुछ हमने करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, कुछ क्वालिटी के बारे में पढ़ा। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से बनेगी। जरा ये समझिएगा कि अगर हम ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है। हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, इमर्ज होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये चलेगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और वहीं पर अगर हम बात करें ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो इस पर मर्ज करेगी, यानी कि उसके अंदर की तरफ मिलेगी कुछ इस तरीके से। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या हो रही है? इनसाइड दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मीट कर रही है। तो ये कभी कभी बनाने को आ जाता है डायग्राम। फिर इसके बाद अगर हमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिए, फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज,
फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो आपको पता है जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी आइए समझते हैं। तो पॉजिटिव से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, नेगेटिव पे आके मिल गई, तो कुछ इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन के आएगा। ये कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आपको फॉर्म करने को आ जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, यहाँ से बस आपको डायरेक्शन का ही खेल है। नेगेटिव चार्ज पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मर्ज होती है, तो जो एरो होगा वो यहाँ पे मर्ज करते हुए आएगा और यहाँ से इमर्ज करते हुए बाहर की तरफ निकलते हुए आएगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया। फिर इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं दोनों का, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस सेम चार्जेस, तो कहता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से, ये यानी कि यहाँ से बस डायरेक्शन दिखा दीजिएगा, ये बाहर की तरफ आपका गया, बस डायरेक्शन का ही खेल है। और इसमें भी आपका क्या होगा, ये बाहर की तरफ ऐसे जाएगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो हम फॉर्म कर रहे हैं दोनों मिलेंगे नहीं आपस में, अलग अलग जाएंगे। अगर ये मिल गया तो बस नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मिल जाएगी लेकिन नंबर नहीं मिल पाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये ड्यू टू सेम चार्जेस हो गया, ड्यू टू सेम चार्ज। और लास्ट आपका जो इसमें एक डायग्राम आएगा वो ये आएगा, लास्ट डायग्राम आपका ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, या स्ट्रेट कंडक्टर या प्लेट कुछ भी आ सकता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हम ये पेन ले लें तो इसके 2 फेस है, एक फेस इस तरफ है, एक फेस इस तरफ है, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो इस तरफ ये निकल रही है बाहर की तरफ, ये हो गया आप। ठीक है, तो ये इसके डायग्राम हो गए। तो यहाँ पे हमने आपको थ्योरी करा दी है। अब इसी की थ्योरी का आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। तब तक ये जो वीडियो आपने देखी है आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करने को कहिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और टाइम को वेस्ट ना करिए। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 12 बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक्स के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। पहले मटेरियल इकट्ठा करिए, फ्लेवर हम लोग बाद में बनाएंगे। तो पहले आपके पास रिसोर्स होना चाहिए और उस रिसोर्सेज से खेला हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले आप समझिए कि है क्या। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग आगे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।